बहुत बहुत साल पहले दक्षिण भारत में एक गहरा जंगल था। नाम था कांतारा। वो जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। पेड़ों की डालियों पर हर वक्त ओस की बूंदें टपकती रहती और हवा में पत्तों के बीच सरसराहट की आवाज गूंजती रहती थी। उस जंगल के पास एक राजा रहता था। राजा बहुत अमीर था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वो हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उस जंगल में पंजुर्ली देव नाम का एक देवता निवास करते हैं, जो प्रकृति की रक्षा करते हैं और दुखी लोगों को शांति देते हैं। राजा देवता के सामने गया और बोला, मुझे मन की शांति चाहिए। देव ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन कहा, अगर तू सच में शांति चाहता है तो यह जमीन मेरे नाम कर दे। ये जंगल अब तेरा नहीं रहेगा, ये प्रकृति का है, ये मेरा है। राजा ने सहमति दे दी और जंगल को देवता के नाम समर्पित कर दिया। समय बीत गया, कई पीढ़ियां गुजरी। नए राजाओं ने उस वचन को भूल गया। उन्होंने सोचा, यह जमीन फिर से हमारी होनी चाहिए। और तभी से विनाश शुरू हुआ। बिजली कड़की, आग लगी और भयानक तूफान आने लगे। रात में लोग जंगल से ढोल की आवाजें सुनने लगे, जैसे कोई भूत कोला नृत्य कर रहा हो। गांव के लोग डर गए। पुरोहित बोला, देव क्रोधित हो गया है, उसका रक्षक आत्मा गुलीगा जाग गया है। और उसी रात जंगल में आग लग गई। पूरा राज्य जल गया। सिर्फ एक बूढ़ा पुजारी बचा, जिसने कहा, यह जमीन देवता की है, जो इसे छुएगा उसका अंत निश्चित है। सदियां बीत गई, समय ने सब बदल दिया, लेकिन कांतारा का जंगल अब भी वैसा ही था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा, कांतारा गांव। वहां के लोग हर साल भूतकोला नाम का त्योहार मनाते, जिसमें वे पंजुर्ली देव की पूजा करते और उनका नृत्य करते। वहीं रहता था एक नौजवान, शिवा। शिवा मजबूत, बहादुर, लेकिन बहुत जिद्दी था। उसका पिता पहले भूतकोला का नर्तक था, लेकिन एक दिन नृत्य के बीच ही उसका शरीर कांपने लगा और वह अचानक गायब हो गया। किसी को उसका शव भी नहीं मिला। लोग बोले, देव ने उसे अपने पास बुला लिया। तब से शिवा का विश्वास टूट गया। वो कहता, ये सब अंधविश्वास है, देवता वेवता कुछ नहीं होते। कुछ साल बाद सरकार के लोग गांव में आए। उन्होंने कहा, यह जंगल सरकारी जमीन है, हम यहां विकास करेंगे, सड़कें, फैक्ट्री, इमारतें बनाएंगे। गांव के पुजारी ने रोका, यह देवता की भूमि है, इसे मत छू। पर किसी ने बात नहीं मानी। लोगों ने जंगल काटना शुरू कर दिया, पुरानी मूर्तियां तोड़ दी और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। उसी रात से डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। रात थी अंधेरी, अंधेरा इतना गहरा कि कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक हवा थम गई। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और दूर जंगल के भीतर से ढोल की आवाज आने लगी, जहां कोई इंसान नहीं था। लोग कांप उठे। सुबह एक लकड़हारा नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसका शव मिला, पेड़ की शाखा पर लटकता हुआ। किसी और के चेहरे पर आग के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। गांव में हाहाकार मच गया। पुजारी बोला, गुल्लीगा लौट आया है। शिवा हंसते हुए बोला, ये सब झूठ है, डर फैलाने की बातें हैं। लेकिन रात को उससे अजीब सपने आने लगे। वो देखता, उसका पिता आग के बीच खड़ा है और कह रहा है, शिवा, तेरे अंदर देवता का रक्त है, अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो वही शक्ति तुझे जला देगी। शिवा पसीने से तरबतर उठ जाता। वो इसे सपना मानकर भूल जाता। एक दिन उसने जंगल से अपना नाम पुकारती आवाज सुनी। वो दोस्तों के साथ अंदर गया और वही रात उसकी जिंदगी बदल गई। जंगल के बीच में जमीन हिलने लगी, आसमान में बिजली चमकी और आग के बीच से निकली एक विशाल काली परछाई, लाल आंखें, शैतानी चेहरा और सिर पर सींग। वो था गुल्लीगा। दोस्त चीख कर भाग गए। शिवा गिर पड़ा, उसका हाथ कट गया, खून बहने लगा। गुल्लीगा उसकी ओर बढ़ा। शिवा ने आंखें बंद कर ली। सुबह लोग उसे जंगल के बाहर बेहोश पाए।
उसके चेहरे पर आग के निशान थे। धीरे धीरे गांव में सब कुछ बिगड़ने लगा। जो लोग जंगल काटने गए थे वे एक एक करके गायब होने लगे। किसी की लाश नदी में मिली, किसी के पास पेड़ की छाल पर लिखा था दैव। पुजारी ने कहा, देवता बहुत क्रोधित हैं, अब सिर्फ शिवा ही उन्हें शांत कर सकता है। शिवा मंदिर पहुंचा, घुटनों पर बैठकर बोला, देव, अगर मुझसे गलती हुई तो माफ कर दो। हमने तुम्हारी जमीन लेने की कोशिश नहीं की थी। अचानक मंदिर के दिए अपने आप जल उठे। ढोल की आवाज गूंजने लगी। शिवा का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से लाल चमक निकली। देवता की शक्ति उसमें समा गई। अब वो देवता का रूप ले चुका था। रात को पूरा गांव कांप उठा। जंगल में बिजली गिरी। धुएं और आग के बीच फिर से दिखाई दिया कुल्ली का, लेकिन उसके सामने अब शिवा खड़ा था, देव के अवतार के रूप में। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती हिलने लगी, पेड़ टूटने लगे, आसमान लाल हो गया और फिर कुल्लीगा की चीख गूंजी। उसका शरीर धुएं में बदल गया और गायब हो गया। सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले मंदिर पहुंचे। वहां शिवा का शरीर नहीं था, सिर्फ पांवों के पास फूल थे और जमीन पर पड़ा था भूत कोला का घुंघरू। पुजारी ने आंखें बंद करके कहा, देव फिर से अपने घर लौट गए हैं, लेकिन वे यही हैं, हमारे जंगल में। पेड़ों की पत्तियां हिली। हवा में फिर वही ढोल की आवाज आई, जैसे कोई छाया मुस्कुरा रही हो। अर्ध मानव अर्ध दैव। लोग धीरे धीरे लौट गए, लेकिन सब जानते थे कांतारा का जंगल अब कभी शांत नहीं रहेगा।